इस वक्त हमारे साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डॉक्टर विक्रम हैं, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस वक्त डॉक्टर अंबेडकर से कुछ धर्मशास्त्रियों के द्वारा और बहुत सारे पाखंडियों के द्वारा बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आखिर अंबेडकर से इस वर्तमान समय, इस आधुनिक भारत में इतनी नफरत क्यों है? धन्यवाद। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भारत के अंतर्गत 2 तरह की व्यवस्थाएँ रही हैं, अभी भी लागू हैं। वो एक बहुजनवादी व्यवस्था है और दूसरा एक मनुवादी व्यवस्था कर सकते हैं या जातिवादी व्यवस्था कर सकते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से सबसे नफ़रत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मनुवादी व्यवस्था को चैलेंज किया और चैलेंज करने की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान मनुवादी व्यवस्था को, वर्णवादी व्यवस्था को हुआ है। तो इस अपर कास्ट के लोगों को हुआ है। जैसे कि संविधान बनने से पहले भारत में जाति प्रमुख था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने फंडामेंटल राइट्स के आधार पे जाति को समाप्त कर दिया। दूसरी बात, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान बनने के बाद भारत एक हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा था, उसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने फंडामेंटल राइट्स में समाप्त कर दिया। न केवल इतना बल्कि अवार्ड जो था, जो सम्मान जो उसको मिलता था, वो भी धर्म के आधार पे अवार्ड मिलता था। कैसरे हिंद की उपाधि मिल गई या धार्मिक जो राज दिया करते थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ऐसे सभी तरह की उपाधियों को समाप्त कर दिया, तो इसलिए उनको जलते हैं। दूसरी बात, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो जजमानी सिस्टम थी कास्ट व्यवस्था के अंदर, उस व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया। तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? ब्राह्मण समाज को हुआ। तो ब्राह्मण समाज इसलिए इसका धुर विरोधी हो गया क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उनकी पुश्तैनी जो अधिकार थे पुरोहित होने की वजह से सब छीन लिया। तो छीनने की वजह से वो सबसे ज़्यादा नफरत करने लगे। मतलब कुल मिला के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मनुवादी व्यवस्था के जो लाभ मिल रहा था उनको समाप्त कर दिया और इसके बदले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आरक्षण के माध्यम से जो एससी एसटी ओबीसी समाज है उसको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। मसलन जैसे मैं भी आरक्षण का एक व्यवस्था का सपोर्टर हूँ, यही कहें कि मैं आज जो प्रोफेसर बना हूँ, मेरे मेरिट के अतिरिक्त अगर आरक्षण न होता तो शायद मैं प्रोफेसर नहीं बन पाता। आरक्षण तो प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, इसके बावजूद ये अगर सोचिए कि अगर आज़ादी के पहले का भारत होता तो मुझे नहीं लगता कि हमारे समाज के लोग इतना बहुत आगे बढ़ पाते और उनको कोई जगह मिल पाती। प्राचीन काल में क्या हम टैलेंटेड नहीं थे हमारे लोग? लेकिन क्या प्राचीन काल में हमारे लोग कहाँ पाए गए? आप हाथों पे गिन सकते हैं। मुगल साम्राज्य आया तब भी हमारे समाज के लोग क्या टैलेंटेड नहीं थे? क्या पेंटर नहीं थे? क्या सब थे, लेकिन तब भी नहीं मिल पाया। आज़ादी के समय अंग्रेजों के ज़माने में थोड़ा-सा राहत मिली, हमें ज्योतिबा फुले के रूप में हमको देखने को मिलता है। लेकिन आज़ादी के बाद जो रिजर्वेशन के माध्यम से आपको देखिए, रिजर्वेशन के माध्यम से पूना पैक्ट की कुछ बातें लागू हुई और पूना पैक्ट के माध्यम से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आपके पार्लियामेंट में रिजर्वेशन लाभ कराया। तो आज हमारे 130 सांसद एससी एसटी के लोग जाते हैं। उसी तरह से आरक्षण में जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें आईएएस बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं। यहाँ तक कि महिलाओं को जो आरक्षण मिला है, हिंदू कोड में बिल के माध्यम से आरक्षण मिला है, हिंदू कोड बिल में जो महिलाओं का अधिकार मिला है, ये सब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वजह से मिला। तो अपर कास्ट के लोग तो पहले की पैट्रियार्कल सपोर्टर थे, अब महिलाओं का अधिकार मिलने से उनके हाथ से मुद्दा गया। आरक्षण के सपोर्टर नहीं थे, डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षण की बात की। अब देखिए, न केवल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बातों को, आज का युग अम्बेडकर का युग है। अब ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी कभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम लेने से कतराती थी, आज हर पॉलिटिकल पार्टी मजबूर हो गई है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम लेने से। क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या आरएसएस, क्या जनसंघ, क्या कांग्रेस, कभी ये विरोधी हुआ करते थे, या बहुत से जो आर्य समाज के लोग थे या समाजवादी समाज के लोग, लेकिन आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम लेने में मजबूर हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने वो क्रांति की शुरुआत की संविधान बना करके, जिसकी वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सारी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं नफरत। मैं यहाँ पे एक सवाल इंक्लूड करना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा कि अंबेडकर युग है और डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान लिख के यहाँ तक कि ब्राह्मण समाज की महिलाओं को भी वो हक अधिकार दिया जो पहले नहीं था। लेकिन आज के समय में डॉक्टर अंबेडकर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा, बल्कि बी एन राव ने लिखा। ऐसा कुछ पाखंडियों के द्वारा, धर्मशास्त्रियों के द्वारा
लगातार प्रत्यारोप आरोप लगाए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया, आप खुद ही कह रहे हैं कि कुछ पाखंडियों के द्वारा। जी जी तो कुछ पाखंडी कौन है? ज्यादातर ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के योगदान को खारिज करना चाह रहे हैं, और उनको लग गया है कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा डॉक्टर अम्बेडकर है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही खारिज कर दें। तो उन्होंने एक बी एन राव को पकड़ के लेके चले आए। मैंने कई अवसरों पे कहा है कि न केवल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में, बल्कि टी कृष्णमाचारी से लेकर जवाहरलाल नेहरू लेकर के टी शेषन से लेकर संविधान सभा के तमाम सदस्यों ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रशंसा किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ना होते तो संविधान लिखा ही नहीं जाता। तो तब भी ये लोग विरोध कर रहे थे। तो बी एन राव तो एक तो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, दूसरी बात ये संविधान के एडवाइजर थे, उनका कोई योगदान नहीं है। लेकिन वो जानबूझ करके चाहते हैं कि हम यहाँ पे अवैज्ञानिकता लेकर आकर के ऐसी सोच व्यक्ति को लेकर आए ताकि डॉक्टर बी आर को खारिज कर सके। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहाँ खारिज करोगे? अब अनंत तेल तुम्बड़े और सूरज जंगड़े की किताब आई है रेडिकल अम्बेडकरिज्म, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे अमेरिका में, कैसे जापान में, कैसे रूस में, कैसे फ्रांस में, कैसे लंदन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कार्यों को लेकर प्रशंसा की जा रही है। यहाँ तक कि ग्रीन इन में, जहाँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ग्रे इन में रहते थे, उसको भारत सरकार ने खरीद लिया है। तो आप अम्बेडकर को भारत में खारिज करोगे, विदेश में कैसे खारिज करोगे? आज डॉक्टर अम्बेडकर लार्जर देन लाइफ हैं। आज उनको बाउंड्री में, भारत के बाउंड्री में आप बांध नहीं सकते। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो चिड़िया की तरह हो गए हैं, उनको कोई किसी देश की सीमा उनको बांध नहीं सकती है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अब आप बाउंड्री में बांधने का प्रयास करेंगे, वो बंध नहीं सकते, क्योंकि उनका जो ज्ञान था, नॉलेज था, वो अब किसी धार्मिक सीमाओं में या राजनीतिक सीमाओं में बढ़ने वाले नहीं है। तो यह जो आरोप बी एन राव के द्वारा बी एन राव को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, सरासर गलत है और ये फैक्ट के दरकिनार करते हैं। ये कह सकते हैं कि बी एन राव को इसलिए एस्टेब्लिश किया जा रहा है कि जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं वो डॉक्टर अम्बेडकर को आज भी नहीं पचा पा रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उनके सारे हक अधिकार, जो पुश्तैनी था, जो धार्मिक था, उस सारे हक अधिकार को फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से समाप्त कर दिया है। अब जैसे कौशाम्बी का प्रकरण लीजिए, वह ये था कि मनुस्मृति में ब्राह्मण किसी का भी रेप करेगा तो वो क्षम्य था, माफ था। ब्राह्मण को छोड़ करके वो किसी भी जाति की महिला के साथ यौन शोषण कर सकता है, यौन स्थापित कर सकता है। हमारे सामने हजारों उदाहरण हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब राम बाबू तिवारी के बेटे ने करने की कोशिश की तो वो जेल में गया कि नहीं? पॉस्को से मनुस्मृति के जेल में जा सकता था? नहीं जा सकता था। अब जेल में गया ना, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से क्यों नहीं नफरत करेंगे वो? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उनके इन सारे जो धार्मिक अधिकार थे उसको छीन लिया। अब तो स्टालिन ने वो भी कह दिया कि मंदिरों में पुजारी जो होंगे वो दूसरे बिरादरी के हो सकते हैं। अब तो पुरोहित वर्ग का भी छीना जा रहा है, तो क्यों नहीं उनको प्रॉब्लम होगी? जन्मजात आरक्षण हाँ, तो खत्म हो रहा है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से तो चिढ़ेंगे ही। तो ये कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। आने वाले समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और रिलेवेंट होंगे और उन पर अत्याचार बढ़ता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अम्बेडकर पे आपने अपनी बात रखी। धन्यवाद। शुक्रिया।